तो सुपर फैंस, मैं सच में हैरान हूँ। एक शो कैसे इतना अमेजिंग हो सकता है? कैसे वो हर एपिसोड के बाद अपना बार ऊपर ही सेट करता जा रहा है। और ऐसे ही कुछ एपिसोड 8 में भी हुआ है यार। मतलब मेरे पास कुछ बोलने को इतना है नहीं, क्योंकि एपिसोड 8 की जो इंटेंसिटी थी, मतलब एपिसोड खत्म होने के बाद अपना सर जो मैं पकड़ कर बैठा हूँ यार कि शो के मेकर्स आखिर करना क्या चाहते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में पॉइंट डेक्स्टर मतलब कि बुलजाई को प्रोटेक्टिव वार्ड से नॉर्मल कैदियों के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि क्लियरली बुलजाई को मौत के मुंह में ढकेलने जैसा था। वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि विल्सन को अब खुद के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि जो डॉग डेवलपमेंट के लिए उसे फंड्स चाहिए थे, वो किसी अननोन पर्सन के थ्रू मिल गए हैं और वो उस पर अब काम स्टार्ट करने वाला है। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में गैस किया था कि वेनेसा और विल्सन ने मिलकर ही लूका को मरवाया था, वो भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वेनेसा कहती है कुत्ता मालिक को काटने की कोशिश कर रहा था, जो मुझसे देखा नहीं गया। लेकिन विल्सन उसे कहता है कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दूसरी तरफ हेथर का घर नॉक होता है और मैट उसे जब खोलता है तो वहाँ बक्स होता है, विल्सन का राइट हैंड, जो कि हेथर को इनवाइट करने आया होता है। विल्सन ने एक पार्टी रखी हुई है उसमें। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि विल्सन वेनेसा को अपना सीक्रेट रूम, जहाँ पर उसने एडम को बंद करके रखा है, वो वहाँ उसे लाया है। जिसके बाद विल्सन वेनेसा को बताता है कि देखो ये जिंदा है, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था। एडम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि वेनेसा मुझे बचा लो, मुझे अगर पता होता तो मैं कभी करता ही नहीं। वहीं वेनेसा को वहाँ उस जेल की पड़ी हुई दिखती है। दूसरी तरफ मैट हेथर को पूछता है कि विल्सन आखिरकार तुम्हें कैसे जानता है, लेकिन हेथर उसका आंसर देने को मना करती है और वो कहती है कि मेरा काम इस चीज का आंसर देने के लिए इजाजत नहीं देता है। जिस पर मैट कहता है कि अब ये मत कहना कि वो तुम्हारा क्लाइंट है, और ये गलत बात है। जिस पर हेथर सही से उसे आंसर नहीं करती और वो कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो मुझे यूज कर रहा है तो तुम भी मेरे साथ चलो उस पार्टी में मुझे यूज करने से बचाने के लिए, जिस पर मैट क्लियरली मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वेनेसा उस की को उठा करके कहती है मुझे माफ कर देना, और फिर और तब हमें पता लगता है कि वहाँ की के बाजू में विल्सन ने एक गन भी रखी हुई थी ऑप्शन के लिए, और वेनेसा ने एडम से माफी मांगी हुई थी। अब मैं क्वाइट थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वेनेसा ने आखिर एडम को क्यों मारा, लेकिन आई गेस उसे पता था कि आज नहीं तो कल विल्सन उसे मारने वाला है, इसलिए एडम पर जो टॉर्चर हो रहा था उसे रोकने के लिए उसे मारना पड़ा होगा। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट जरूर करें। मुझे आपके वाइल्ड ओपिनियंस जरूर से जानने हैं सच में। फिर मैट अपने ऑफिस पहुंचता है, जहाँ मकडफी उसे पॉइंट डेक्स्टर के बारे में बताती है कि उसे और किसी ने नहीं बल्कि मेयर फिस्क ने उस वार्ड में शिफ्ट करवाया है, और वो ये भी बताती है कि पॉइंट डेक्स्टर तुमसे मिलना भी चाहता है और तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जिस पर मैट समझ जाता है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। दूसरी तरफ विल्सन डैनियल का अच्छा काम देखते हुए उसे डेप्यूटी मेयर ऑफ कम्युनिकेशन बना देता है। फिर मैट अपने पुराने अड्डे जूली के बार पर पहुंचता है, जो कि अभी तक वैसे ही बिखरा हुआ था 4-5 सालों से, जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा ही था कि इस बार में क्या हुआ था, जहाँ बुलजाई की फाइट हुई थी डेयरडेविल के साथ। और वहाँ फिर ऑफिसर चेरी भी आता है और थोड़ी बहुत वो लोग इधर उधर की बातें करते हैं। तभी जूली एक वाइन की बोतल लाती है और कहती है कि चलो अधूरा काम पूरा किया जाए, क्योंकि फोगी ने अपने आखिरी टाइम में यही ऑर्डर की थी, लेकिन वो हम पी नहीं पाए। जिस पर मैट कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ तो गलतफहमी हुई है, क्योंकि ओ मेल्विन इस वाइन को फोगी तभी पीता था जब वो किसी चीज के जश्न मना रहा हो। यानी कि फोगी को उस रात पता था कि वो बैनी वाला केस जीतने वाला है। जिसके बाद मैट फिगर आउट करने के लिए वहां से निकल जाता है और वो मिलने पहुंचता है पॉइंट डेक्स्टर यानी कि बुलजाई के पास। तब हमें पता लगता है कि उस दिन बुलजाई अपना पुराना बदला लेने नहीं बल्कि किसी के कहने पर उन लोगों को मारने आया था। और मैट तभी उसे पूछता है कि क्या तुम विल्सन के कहने पर आए थे, जिसके आंसर में बुलजाई कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो मुझे बचाओ और पहले मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि तुम एक अच्छे वकील जो हो, क्योंकि उससे पहले तो मैं अपना बिल्कुल भी मुंह नहीं खुलने वाला। जिसके बाद Hey God! अचानक टेबल पर अपना सिर पटकने लगा। साला पागल है। और फिर रात में मेयर विल्सन ने पार्टी रखी होती है, जहाँ पर बहुत सारे सिटी के अमीर लोग भी आए होते हैं, और सिक्योरिटी के लिए उसकी एंटी विजिलेंटी टीम भी वहाँ होती है, और वहाँ हेथर भी पहुंचती है। देन एंट्री होती है विल्सन और वेनेसा की। दूसरी तरफ बुलजाई को डॉक्टर स्टिचेस लगा रहा होता है, और फिर गार्ड उसको वहाँ से ले जाने के लिए उसका हाथ खोलने आता है कि इतने में ही साले कमीने। फिर वो उसी गार्ड के कपड़े पहनकर वैन में बैठ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वेनेसा हेथर को पार्टी में बताती है कि अब उसके और विल्सन के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, और उन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन दोनों ने मिलकर के उसे गाड़ दिया है, जो कि वो एडम को दफनाने यानी कि गाड़ने को रेफर कर रही थी।
फिर मैट भी उस पार्टी में पहुंचता है और पूरी फोर्स का ध्यान उसी पर होता है और वेनेसा और विल्सन भी उसे देखते हैं और वो मोमेंट सच में बहुत ही इंटेंस होता है। लेकिन उसके पास तब हेथर आ जाती है और वो उसे कंप्लेंट करने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो, लेकिन मैट का ध्यान उसकी बात पर बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो विल्सन की बातें सुन रहा होता है। तभी हमें पता लगता है कि विल्सन का डॉग डेवलपमेंट के पीछे कुछ भी और ज्यादा बड़ा प्लान है जो कि अभी हमें रिवील करके नहीं बताया गया। और विल्सन उस इंसान को भी धमकाता है कि सुना है कि तुम भी एक विजिलेंटी रह चुके हो, जिस पर वो कहता है कि ये सिर्फ एक ही बार हुआ है, जिस पर विल्सन कहता है कि लेकिन ये एक बार भी मेरी टास्क फोर्स के लिए काफी है, जो कि क्लियरली रेफरेंस था होकाई सीरीज का, क्योंकि ये कैरेक्टर हमें होकाई सीरीज में भी पहले देखने मिल चुका है एज अ स्वॉर्ड्समैन। और फिर वो दोनों बाहर आते हैं तभी एक वेटर विल्सन का फोटो खींच लेता है और वहां से भागने लग जाता है। और फिर उसको किचन एरिया में एंटी टास्क फोर्स पकड़ लेती है और फिर ऑफिसर पाउल उसका हाथ जला देता है, वो भी कमिश्नर के सामने। और ऑफिसर पाउल कमिश्नर को कहता है कि तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अब तुम्हें रिपोर्ट नहीं करता हूँ। फिर बाहर कमिश्नर से बीबी मिलती है, जिसे कमिश्नर कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे अंकल बेन को किसने मरवाया था, जिस पर बीबी कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो विल्सन ही था, और अगर तुम्हारे पास ये क्या किसी और चीज का भी कोई पुख्ता प्रूफ हो तो मुझे जरूर से मेल करना। इसके बाद वहीं मैट और हेथर के बीच बहस चल रही होती है विल्सन को लेकर, जिस पर हेथर कहने लगती है कि आखिर विल्सन मेरा यूज क्यों करेगा, जिस पर मैट कहता है कि चलो उसी से पता लगा लेते हैं। फिर वो हेथर का हाथ पकड़ के विल्सन के पास लेकर जा रहा होता है, जो कि वेनेसा भी देख रही होती है और विल्सन भी दूर से देख रहा होता है। लेकिन इतने में ही वेनेसा विल्सन के पास आ जाती है और उसे डांस करने को कहती है साथ में। मैट भी हेथर को खींच करके डांस करने लग जाता है और वो उसे समझाता है कि अगर यहाँ कुछ भी हो तो बाहर जाकर के क्रिस्टिन और ऑफिसर चेरी को सब कुछ बताकर जितना हो सके उतना बड़ा हंगामा क्रिएट करना। फिर बक्स रिपोर्ट लेता है जेल से कि क्या बुलजाई मारा गया या नहीं, लेकिन उसे ऑफिसर बताता है कि जेल से अब बुलजाई भाग चुका है और एज यूजुअल वही होता है जो मुझे एक्सपेक्टेड था, बुलजाई वहां पहुंचता है। फिर बक्स यही बात विल्सन को बताने पहुंचता है, तभी वेनेसा घबरा जाती है और वो विल्सन से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन विल्सन उसे कहता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में। और ये मैट भी सुन लेता है और मैट वहां समझ जाता है कि फॉगी को विल्सन ने नहीं बल्कि वेनेसा ने मरवाया था, वो भी बुलजाई के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पर विल्सन का सारा कारोबार वेनेसा ही संभाल रही थी। फिर मैट वेनेसा को पकड़कर डांस करने लगता है। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर बुलजाई भी अपनी गन लेकर खड़ा होता है निशाना लगाने के लिए। और फिर मैट वेनेसा से क्लियरली पूछ लेता है कि क्यों मरवाया था उसने आखिर फॉगी को, और क्या विल्सन को ये बात पता है कि उसकी वाइफ ने फॉगी को मरवाया है, जिस पर वेनेसा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या हेथर को पता है कि डेयरडेविल तुम ही हो। दूसरी तरफ विल्सन भी मैट के राज खोलना स्टार्ट करता है। वो हेथर को पूछता है कि क्या तुम्हें कभी सोचा है कि मैट को आखिर विजिलेंटी से इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों है। वो मोमेंट इतना इंटेंस होता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन फिर मैट को गन रिलोड करने की आवाज आती है और फिर मैट विल्सन की गोली खुद खा करके उसे बचा लेता है कि उसे अब ये पता लग गया है कि इसमें विल्सन की कोई भी गलती नहीं थी। देन एपिसोड एंड हो जाता है। वेल सुपर फैंस, सच में था ना ये कमाल का एपिसोड। आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर से शेयर करें। एंड हाँ, वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना ना भूलना। और स्क्रीन पर अभी आपको रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क में कौन ज्यादा पावरफुल है वो वाला वीडियो दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो जरूर से आप उस वीडियो को एक बार क्लिक करके चेक कर सकते हो। वहीं उसके बगल वाले हमारे चैनल के लोगों पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सुपर फैंस, लव यू 3000।